तो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध चल रहा है। प्रथम खंड का 21 अध्याय हो चुके हैं। आज 22वें अध्याय से अथ द्वाविंशो अध्याय। देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा। 7वें पुत्र के रूप में भगवान संकर्षण का अवतार। देवताओं तथा दानवों के अंशावतारों का वर्णन। जन्मेजय बोले, हे पितामह, उस बालक ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे जन्म लेते ही उसको दुष्टात्मा कंस ने मार डाला। महान ज्ञानी, धर्मपरायण तथा ब्रह्मवेत्ता होते हुए भी मुनिश्रेष्ठ नारद ने इस प्रकार का पाप क्यों किया। विद्वत जनों को पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बताया है। विद्वज्जनों ने पाप करने तथा कराने वाले इन दोनों को समान पापी बताया है, तो फिर उन देवर्षि नारद ने इस पाप कर्म के लिए दुष्ट कंस को प्रेरित क्यों किया। इस विषय में मुझे यह महान संदेह हो गया है। जिस कर्म फल से वह बालक मारा गया उसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, देवर्षि नारद को कौतुक करना तथा कलह करा देना अत्यंत प्रिय है, अतः देवताओं का कार्य साधने के लिए ही उन्होंने उपस्थित होकर यह सब किया था। उन मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं हो सकती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। पूर्व जन्म में प्राप्त शाप के कारण वे 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, सुनिए, अब मैं उनके शाप का कारण बताऊंगा। स्वयंभुव मनवंतर में मरीचि की भार्या ऊर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। ये धर्मशास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत देखकर वे हंस पड़े थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया था कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। हे महाराज, इस प्रकार भी 6 पुत्र कालनेमि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे सब पूर्व शाप से भयभीत होकर उस जन्म में समाहित चित्त होकर शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन 6 को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर उस समय तुम लोगों को शाप दे दिया था। मैं तुम सभी पर परम प्रसन्न हूँ, अतएव अपना अभिलषित वर मांगो। व्यास जी बोले, उन ब्रह्मा का वचन सुनकर उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर उन सब ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। बालक बोले, हे पितामह, यदि आज आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वरदान दीजिए। हम लोगों को सभी देवता, मानव और महानाग न मार सकें। हे पितामह, यहाँ तक कि गंधर्व तथा बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध ना हो सके। व्यास जी बोले, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह सब पूर्ण होगा। हे महाभाग्यशाली बाल को, अब तुम लोग जाओ, यह सत्य होकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए तो वे सब परम प्रसन्न हुए। हे कुरुश्रेष्ठ, वरदान की बात जानकर हिरण्यकशिपु कुपित होकर उनसे बोला, हे पुत्रों, तुम लोगों ने मेरी उपेक्षा करके अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया है। उनसे प्रार्थना करके वरदान पाकर तुम लोग अत्यधिक बलशाली हो गए हो। तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया है, अतएव मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। अब तुम लोग पाताल लोक चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षडगर्भ नाम से विख्यात होगे। पाताल लोक में तुम लोग बहुत वर्षों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तत्पश्चात तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमि उस समय कंस नाम से उत्पन्न होगा। वह अत्यंत क्रूर कंस तुम लोगों को उत्पन्न होते ही मार डालेगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार हिरण्यकशिपु से शापित होकर वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन सडगर्भ रूपी देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। तत्पश्चात योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को च्युत कर दिया और हठात खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी बीच लोगों को यह बात मालूम हो गई कि 5वें महीने में ही देवकी का गर्भस्राव हो गया। कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार जान गया। अपने लिए यह सुखप्रद समाचार सुनकर वह दुरात्मा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने यह बता दिया कि वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अंशावतार थे और उनके
यहाँ शेषनाग तथा भगवान विष्णु अपने अपने अंशों से उत्पन्न हुए थे। हे अनघ, देवताओं के अन्य जो जो अंशावतार पृथ्वी की प्रार्थना पर उसका भार उतारने के लिए हुए, उन्हें भी बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं तथा असुरों के जो जो अंश लोक में विख्यात हुए हैं, उनके विषय में मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ, आप उन्हें सुनिए। वसुदेव कश्यप के अंश से तथा देवकी अदिति के अंश से उत्पन्न थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इन सभी के अवतरित हो जाने पर जिन धर्मपुत्र श्रीमान नारायण के विषय में कहा जा चुका है, उन्हीं के अंश से ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके नर नामक जो छोटे भाई हैं, उनके अंश स्वरूप अर्जुन का प्राकट्य हुआ। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अंश भीमसेन, पवन देव के अंश तथा माद्री के दोनों महाबली पुत्र नकुल एवं सहदेव दोनों अश्विनी कुमारों के अंश कहे गए हैं। कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए और विदुर को धर्म का अंश बताया गया है। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से तथा उनका पुत्र अश्वत्थामा शिव के अंश से। विद्वानों का मानना है कि समुद्र के अंश से महाराज शंतनु तथा गंगा के अंश से उनकी भार्या उत्पन्न हुई थी। पुराण प्रसिद्ध गंधर्वराज के अंश से महाराज देवक उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह को वसुका तथा राजा विराट को मरुदगणों का अंशावतार बताया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अरिष्टनेमि के पुत्र हंस के अंश से उत्पन्न कहे गए हैं। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश तथा कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया गया है। हे राजन, दुर्योधन को कली का अंश तथा शकुनि को द्वापर का अंश समझिए। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सोमप्ररु नाम से विख्यात हुए। धृष्टद्युम्न अग्नि तथा शिखंडी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश कहे गए। द्रुपद वरुण के अंश थे तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी। द्रौपदी के पांचों पुत्र विश्वदेव के अंश से उत्पन्न माने गए हैं। कुंती सिद्धि के अंश से, माद्री धृति के अंश से तथा गांधारी मति के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवान कृष्ण की सभी पत्नियां देवताओं की रमणियों के अंश से उत्पन्न कही गई हैं। इंद्र के द्वारा भेजे हुए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल को हिरण्यकशिपु का अंश कहा गया है। जरासंध विप्रचित्ति का तथा शल्य प्रहलाद का अंशावतार थे। कालनेमि कंस हुआ तथा हायसिरा को केशी का जन्म प्राप्त हुआ। बलिपुत्र कुकुद्मी अरिष्टासुर बना जो गोकुल में मारा गया। अनुहलाद धृष्टकेतु बना और बाष्कल भगवत दत्त के रूप में प्रकट हुए। लंब ने प्रलंबासुर के रूप में जन्म लिया तथा खर धेनुकासुर हुआ। अत्यंत भयंकर बाराह और किशोर नामक दोनों दैत्य चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों के रूप में विख्यात हुए। दिति का पुत्र अरिष्टासुर कुबलियापीड नामक हाथी हुआ। बलि की पुत्री पूतना बकी अर्थात राक्षसी बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। द्रोणपुत्र महाबली अश्वत्थामा यम, रुद्र, काम और क्रोध इन चारों के अंश से उत्पन्न हुआ था। पूर्व काल में अंशावतार के समय जो दैत्य तथा राक्षस उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी पर उनका भार उतारने के लिए सभी देवता अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए। हे राजन, पुराणों में इन देवताओं तथा असुरों के अंशावतारों का जो वर्णन किया गया है, वह सब मैंने आपसे कह दिया। जब ब्रह्मा आदि देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे, तब विष्णु जी ने उन्हें श्वेत तथा श्याम वर्ण वाले 2 केश प्रदान किए। तदनंतर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण श्याम वर्ण विष्णु का अंश लेकर तथा बलराम जी श्वेत वर्ण शेषनाग का अंश लेकर अवतरित हुए। जो प्राणी भक्ति भावना से इस अंशावतार की कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपने बंधु बांधवों के सहित आनंदित रहता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्थ स्कंधे देव दानव नाम अंशावतार वर्णनम नाम 22 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।